तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है धनु लग्न की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके हैं खराब। और ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। और लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी बताऊंगा ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। सबसे पहले देखो जब 12 ग्रहों को समझ लो कि 12 ग्रह है कौन से, मैं लिख भी देता हूँ, याद कर लो आप। ये है आपका पहला ग्रह, साथ वाला दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, ये चौथा, ये पांचवा, छठा ग्रह है, ये है सातवां ग्रह, ये आठवां ग्रह, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां। तो 12 ग्रह आप कर लो याद, क्योंकि 12 ग्रहों से कुछ न कुछ देखा जाएगा। जैसे कि जो पहला ग्रह है, ये ग्रह आपका शरीर है। आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव आपका, रंग रूप आपका, पर्सनैलिटी आपकी पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह है आपके धन जोड़ने का। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह है आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह आपके बच्चों का है। ये छठा ग्रह है शत्रु रोग कर्जे का। और ये है सातवां ग्रह आपकी पत्नी का घर, आपका सवाल भी है तो सातवें घर से देखेंगे। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे कितनी है। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर आपके काम काज का है। 11वां घर लाभ। 12वां घर आपके होने वाले खर्चों का। तो आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो आपको मैंने 12 घर जो बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका देखो जी, जो भी सवाल है आपने उस घर को देखना है और उस घर का जो मालिक बना है उसको देखना है। जैसे कि ये है दूसरा घर। और दूसरा अगर आपको मैंने बोला है आपके धन जोड़ने का, आप जो धन जोड़ेंगे, क्योंकि धन कमाना अलग चीज है, धन जोड़ना दूसरे घर से देखेंगे। तो दूसरे उसके लिए दूसरे घर का जो मालक है, यहाँ पे देखो जी घर है दूसरा, क्या लिखा है यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। 10 नंबर है मकर राशि। मकर राशि का जो मालक होता है वो शनि होता है। तो आपके दूसरे घर का मालक शनि बना है, तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही जो भी आपने कुछ देखना है, जैसे कि चौथा अगर आपकी माता का है तो माता के लिए चौथे घर को देखेंगे। और चौथे घर में यहाँ पे लिखा है 12 नंबर। 12 नंबर है मीन राशि, मालक है गुरु। तो आपकी माता के लिए हम गुरु को देखेंगे। इसके अलावा जो चौथे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है उस घर को देखना है। उस घर का जो मालक है कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखना है। आपके देखो जी, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके कुछ ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके हैं खराब। आपका एक सवाल क्या था, आपने बोला है कि आपका तलाक हो चुका है। वो कारण क्या है, और अगर आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं क्यों नहीं हो रहा, क्या उसके लिए करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो जी, आपको मैंने भी क्या बोला कि 12 घर किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। जैसे कि तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का, चौथा माता का बोला है मैंने, पांचवा बच्चों को बोला है। ऐसे ही ये जो घर है सातवां घर, ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, विवाह होगा या नहीं, पत्नी से आपकी बनेगी या नहीं। तो इसके लिए इसे सातवें घर को देखा जाएगा। अब नोट कर लो, अच्छे से समझो कि सातवां घर आपकी है पत्नी का। तो पत्नी के लिए सातवें घर में क्या लिखा है, 3 नंबर। 3 नंबर है मिथुन राशि, मालक कौन है इसका, बुध। तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा जो कि इस घर का मालक है। और बुध कहाँ बैठा है, आप देखो कहाँ बैठा है, यहीं पे ही बैठा है, अपने ही घर में बैठा हुआ, कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा। तो आपकी पत्नी के लिए एक तो बुध को देखेंगे। और इसी घर में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सूर्य भी बैठा है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और एक मंगल को भी देखा जाता है, क्योंकि कि आपकी कुंडली मंगलिक है या नहीं, मंगल को भी देखा जाएगा। और पत्नी का कारक होता है शुक्र, शुक्र को भी देखा जाएगा। मतलब आपके विवाह का भाई अगर सुख देखना है, हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो क्यों, साथ में करके मालक बुध को, साथ में घर में जो सूर्य बैठा उसको, पत्नी का कारक शुक्र है उसको, और मंगल को। तो सबसे पहले आपके साथ में घर का जो मालक है बुध है। अगर बुध की बात करें, आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखो जी, मान लो एक घर है, मान लो आपके घर में, आपकी बात कर रहा हूँ, आपका जो घर है जिस घर में आप रहते हैं उस घर में आप खुद बैठे हो। मतलब आपका घर है, आप अपने ही घर में बैठे हैं, जाके क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसकी सफाई करेंगे। क्यों, क्योंकि आपका घर है भाई, नुकसान नहीं करेंगे अपने घर का। आपका घर होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे। वो काम यहाँ पे बुध करेगा। ये जो 3 लिखा है, मैंने आपको क्या बोला, इस घर का जो मालक है बुध है, बुध कहीं दूसरे घर में नहीं बैठा, अपने ही घर में बैठा है। कितनी बड़ी बात है, क्या होगा, बुध इस घर का करेगा अच्छा। तो बुध देखो जी ये दिखा रहा है, अगर बुध की बात करें अच्छा क्या करेगा, क्योंकि सातवां घर है पत्नी का, तो सातवें घर का मालक बुध अपने घर में बैठा, वो ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा।
पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी, पत्नी आपकी बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी, आज्ञाकारी होगी, खासकर बुध की वजह से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी, बातचीत करने में कुशल होगी। तो मतलब बुध ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। और बुध कई बार यहाँ पे जब बैठा होता है, क्योंकि बुध है बालक, आपका जो विवाह है वो जल्दी हो जाएगा, मतलब कम उम्र में हो जाएगा, बुध ये भी दिखा है। अब लिख लो, लिखते जाओ। और आपको मैंने क्या बोला था कि पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने हैं। अभी खाली हमने एक ग्रह देखा है, लिखते जाओ। बहुत बड़ी बातें बताने वाला आपको मैं। तो बुध अच्छा है, मतलब वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है आपको। अब यहाँ पे जो सूर्य बैठा है, अगर सूर्य की बात करें, सूर्य है, ये जो 5 लिखा है, इस घर का मालक है 9वें घर का, 9वें घर से लिखते हैं भाग्य। तो जो इस घर का जो 9वें घर का मालक यहाँ पे 5 लिखा है वो सूर्य है, तो भाग्य जाके बैठा है पत्नी घर में। सूर्य ये भी दिखा रहा है, सूर्य देखो जी आपको आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब। अच्छे फल ये देगा कि वो ये दिखा रहा है कि भाग्य उदय आपका होगा पत्नी के आने के बाद, मतलब आपकी किस्मत चमकेगी पत्नी के आने के बाद। सूर्य ये दिखा रहा है। लेकिन जो सूर्य खराब फल देगा वो ये कि सूर्य ये दिखा रहा है कि सूर्य थोड़ा सा क्रूर है, आपकी जो पत्नी है वो क्रोधी होगी। पत्नी आपकी क्रोधी स्वभाव की आपको मिलेगी, जिद्दी होगी, उसकी वजह से उसकी आपके साथ मनमुटाव लड़ाई झगड़े होंगे। सूर्य ये दिखा रहा है, लिख लो। बुध यहाँ पे अच्छा कर रहा है, लेकिन सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य इस जैसे कि आपका घर हो, मैंने अभी आपको बोला था कि आपके घर में आप बैठे हैं, आप तो अपने घर का अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपका घर है, आपके नाम है, वो आपके नाम लिखा हुआ है आपका घर। आपके घर में मान लो आपका एक दोस्त, जो आपका दोस्त है, फ्रेंड कोई आपके घर में, वो भी आपके बैठा है, क्या होगा? क्योंकि दोस्त है, वो भी आपके घर का अच्छा ही करेगा, मेहमान बन के आया है भाई, वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। लेकिन जो सूर्य का स्वभाव है, स्वभाव क्या है, वो गुस्से वाला है, वो लड़ाकू है। तो इसकी वजह से आपकी पत्नी को क्रोधी बनाएगा ये। पत्नी मतलब क्रोधी स्वभाव की आपको मिलेगी, जिद्दी मिलेगी, जिसकी वजह से पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े मनमुटाव होगा। अब आपको मैंने क्या बोला कि 4 ग्रह देखने, हमने 2 ग्रह देख लिए। अब देखो जी, ये जो मंगल है, और आप अगर मुझसे पूछिए कि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब कौन सा लगा, ये मंगल लगा है सबसे ज्यादा खराब। मंगल आपको देखो जी हजारों खराब फल देगा, मंगल का सही होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे देखो जी, सवाल है कि मंगल आपका भाई मुझे खराब लगा क्यों है, पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। खराब इसलिए लगा है क्योंकि मंगल आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 4 लिखा है, ये कर्क राशि, मंगल की नीच राशि। मेरी बात समझ लो, जो ग्रह नीच का होता है वो बिल्कुल खराब होता है, तो मंगल आपका नीच का बैठा है, इसकी वजह से ये लगा है मुझे खराब। तो मंगल एक तो कर्क राशि में नीच का बैठा और वो ऊपर से बैठा 8वें घर में, खराब घर में। मतलब कुंडली में जो 12 घर होते हैं, ये 8वां घर कुंडली में सबसे ज्यादा खराब घर माना गया है। एक आपका नीच का बैठा है और ऊपर से 8वां घर। और तीसरी नेगेटिव बात की इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, जो कि इसके बुरे फलों को कई गुना बढ़ा देगा। मतलब बुरा तो है ही, इसके बुरे फलों को वो 10-12 गुना बढ़ा रहा है ये राहु। तो मंगल खराब फल क्या देगा, मंगल जिन घरों का मालक है, मालक इसका है ये जो एक लिखा है, इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बोला था, घरों को रट्टा लगा लेना। 5वां घर है आपकी संतान का, पढ़ाई का, बुद्धि का। इसके लिए 5वें घर का जो मालक है एक लेखा, वो है मंगल। तो पढ़ाई के लिए, संतान के लिए, बुद्धि के लिए मंगल को देखेंगे। मंगल एक तो आपको संतान को लेकर दिक्कतें परेशानी लाइफ में देगा, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें देगा, पढ़ाई में विघ्न डालेगा, बुद्धि को भ्रमित कर देगा, आप लाइफ में डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। और मंगल यहाँ पे देखो जी, जब भी 8वें घर में बैठता है तो कुंडली बनती है मंगलीक। लेकिन नीच का बैठा है, इसकी वजह से क्या होगा, कुंडली आपकी बनेगी डबल मंगलीक। मतलब आपकी कुंडली डबल मंगलीक होने की वजह से आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें देगा। यानी कि आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें आएंगी, सूर्य भी कारण है, लेकिन इतना बड़ा लेवल पे सूर्य कारण नहीं है, सूर्य कारण है थोड़ा बहुत। लेकिन बड़े लेवल में आपको अगर मैरिज लाइफ में दिक्कतें आई हैं, ये मंगल की वजह से, क्योंकि कुंडली बनी है डबल मंगलीक, खाली एक सिंगल मंगलीक नहीं, डबल मंगलीक। तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाई मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। और इसके अलावा मंगल यहाँ पे आपको, क्योंकि मंगल देखो जी, इसके ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, पापी ग्रह से पीड़ित है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपका 2 विवाह का योग बन रहा है। और अगर आपको प्रूफ चाहिए कि प्रूफ देखना है, इस यहाँ पे देखो, ये देखो धनु लग्न की कुंडली, और मंगल यहाँ पे बैठा है कर्क राशि में, और ये देखो क्या लिखा है, मंगल के साथ अन्य पापी ग्रह हो तो 2 विवाह होते हैं। देखो शास्त्रों में लिखा हुआ है, या ना आपका कसूर है ना आपकी पत्नी का कसूर है कि आपके मतलब तलाक हो चुका है। ये देखो जी आपकी किस्मत, आप जो पिछले जन्म में कर्म करके आए हो भाई, वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मतलब आपको सब प्रूफ भी मैंने दिखा दिया कि आपको समझ आ चुका है कि मतलब मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण ये है। ये जो मंगल देवता है, ये आपका कारण बना है मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का। खाली मंगल भी कारण है, क्योंकि इसके ऊपर पड़ रही जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, वो बड़ा कारण है। तो अब यहाँ पे देखो जी, मंगल एक तो आपको संतान संबंधी दिक्कतें देगा,
पत्नी संबंधी दिक्कत देगा, 2 विवाह के योग लेके बैठा है, और ये आपको दांत का भी रोग दे सकता है, गले का रोग दे सकता है, आपकी हेल्थ को खराब करेगा ये खासकर। और ये ज़्यादा आपको खराब फल कब देगा, जब इसकी दशा चलेगी 29 के बाद। जैसे कि अभी बड़ी दशा चंद्रमा की चल रही है 19 से 29 तक आपकी बड़ी दशा है, इसके बाद आपके ऊपर आएगी बड़ी महादशा मंगल ग्रह की, और वो समय आपका सबसे ज़्यादा खराब होगा। मतलब आपका समझ लो बुरा समय तो भी आने वाला है। आप ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ में दिक्कतें आ रही है, तो कुछ नहीं है, बुरा समय तो समय आएगा आपका। उस समय क्या होगा, हेल्थ को लेके बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी, आपको रोगी बनाएगा, गुप्त रोग दे सकता है, आपको बवासीर का रोग दे सकता है, या कोई एक्सीडेंट कराएगा, ऑपरेशन का योग बना सकता है। तो लेकिन देखो जी, डरने की बात नहीं, आपने अच्छा किया कुंडली बना ली, क्योंकि आपको मैं उपाय बताऊंगा, उपाय करने से क्या होगा, बुरे फल बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बुरे फल जीरो मिलेंगे और अच्छे फल बढ़ जाएंगे। तो सवाल ये है कि इस भाई मंगल को सही कैसे करना है, इसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, इसको सही करना है। क्योंकि अभी आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया, खाली ये मत सोचो कि ये चीज़ बता दी बस यही है, बुरे फल तो हजारों बुरे फल है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हम आपको क्योंकि सभी ग्रहों को थोड़ा बहुत कवर करना है टाइम, क्योंकि तो इसको सही करने के लिए लिखो, पहला काम इसकी पावर आपने करनी है जीरो। ये 2 डिग्री का है, वैसे तो पावर इसकी कम है। इस 2 डिग्री को जीरो करने के लिए पहला उपाय सबसे, इसका आपने दान करना है लाइफ टाइम। मंगल का आपको मैंने दान बोला है, लाइफ टाइम करने के लिए करना है वो रोजाना दान। रोजाना आपके पास टाइम अगर नहीं लगता, हफ्ते में 4-5 दिन दान करो, करना लाइफ टाइम है। और जब दशा आएगी 29 के बाद, उस समय वो दान ज़्यादा करना है। अभी चाहे कम कर लो, लेकिन दशा में इसका दान ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और वो दान क्या है, वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा। दूसरा पाए, और ये दान जब भी करना है मंगल का, वो मंत्र आप करते करते आपने दान करना है, और दान क्या करना है वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा। दूसरा पाए, मंगल के मंत्रों की संख्या है 10,000। ये 10,000 मंत्र आप सिद्ध करो, लेकिन आपको मैं बोलूंगा कि 4 गुना ज्यादा करो, क्योंकि मंगल ज्यादा खराब है, तो 4 गुना इसको 40,000 करो। और ये मंत्र कैसे सिद्ध करने हैं, संकल्प लेना। अभी जो मंगलवार आएगा, आज जैसे किया बुधवार, अभी जो मंगलवार आएगा संकल्प लेना सुबह के टाइम, कि हे मंगल देवता जी, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हुए हैं, 8वें घर में बैठे हैं, आपकी वजह से कुंडली मंगलिक बनी है, डबल मंगलिक, जिसकी वजह से मुझे एक बार मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ चुकी, और मैं चाहता हूँ कि वो दोबारा मुझे मैरिज लाइफ में दिक्कतें ना आए, मुझे मेरा दोबारा मैं विवाह करना चाहता हूँ, और वो उसमें जो विघ्न पड़ रहा है वो ना पड़े, विवाह का सुख अच्छा मिले, पत्नी अच्छी मिले। इसके अलावा आपके वैसे भी जो बुरे फल हैं, चाहे वो संतान संबंधी हैं, बुद्धि को भ्रमित करना, वो मुझे ना मिले, मेरी हेल्थ भी अच्छी रहे, आप मेरी हेल्थ को भी खराब मत करना। मंगल देवता जी, आपसे मैं जुड़ा हूँ, आपके अभी मंत्रों की जो संख्या है वो मैं पूरी करूंगा। तो ये संकल्प लेके मंत्र पूरे करो। ओम अंगार का नाम ये मंत्र है। अभी एक बार मंत्र सिद्ध कर लेना, जब दशा आएगी उस समय आपने इसका कोशिश करना, मंत्र आप 1 माला 2 माला रोजाना करना दशा में। अब तो एक बार सिद्ध करके चाहे छोड़ देना। इसके अलावा लाइफ टाइम आपने जो काम करना है वो है कि इसका मंगल कवच का पाठ आपने लाइफ टाइम करना है, मंगल स्रोत का पाठ भी लाइफ टाइम करना है। और मंगल के देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा उपासना करनी बहुत जरूरी है आपके लिए। और वो चाहे हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ, ये सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा रोजाना करना है लाइफ टाइम। और हो सके मंगलवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। अभी मत करना, कोई नहीं, माँ जब मंगल की दशा आएगी उस समय इसके पाठ पूजा आपने ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मेरी बात नोट कर लो। तो आपको क्लियर हो चुका है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 7वां घर जो है पत्नी का, पत्नी घर का कौन मालक कौन था, मैंने आपको क्या बोला था कि इस घर का जो मालक है ये बुध है। बुध आपको मैंने बोला था अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है, फिर इसका मतलब अच्छा फल कहाँ गया। अगर मैंने बोला है कि ये अच्छे फल देगा, पत्नी के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, लेकिन वो अच्छा फल कहाँ गया भाई, आपका तो मतलब तलाक हो चुका है। कारण उसका क्या है कि बुध आपका अस्त बैठा है। अस्त का मतलब होता है ये मृत हो चुका है, डेड हो चुका है, इसके जो अच्छे फल है वो बिल्कुल कम हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल बढ़ें, तो 3 उपाय हैं। पहला उपाय, आप इसका रोजाना करो मंत्र जाप, जो कि है ओम बम बुद्धाय नमः। दूसरा उपाय, इसका आप पन्ना रत्न धारण करो, जो कि आपने राइट हैंड की इसी छोटी फिंगर में धारण करना है, चांदी में जुड़वा के, बुधवार के दिन सुबह के समय, सुबह 7:15, 8:15 या 9:15 बजे। तो पहला पाई मैंने आपको मंत्र आपको बोला है इसका करने के लिए। दूसरा पाई, इसका आप रतन दान करो। तीसरा पाई, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करो, हरे रंग का दान नहीं करना बल्कि यूज ज्यादा करना है। और साथ में जो सूर्य बैठा है इसकी पावर आपने कम करनी, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये पत्नी को क्रोधी बनाएगा, इसकी वजह से भी आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो सूर्य की 14 डिग्री आपने करनी है जीरो, और इसकी पावर को प्लस करना है। तो सूर्य की डिग्री कम करने के लिए आप एक तो सूर्य को जल दिया करो,
और सूर्य का भी दान आपने करना है, वो आप संडे के दिन सुबह के टाइम दान कर दिया करो। आगे पीछे भी कर सकते हैं आगे, और सूर्य संडे के दिन वैसे जरूर करो। लाल रंग का दान है इसका भी, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेजूंगा, उसमें देख लेना दान इसका क्या है। और आपको मैंने क्या बोला था कि पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी तो खाली हमने सूर्य बुध मंगल को देखा है, चौथा आपका है शुक्र। और नेगेटिव बात क्या है कि शुक्र भी आपका छठे घर में बैठा है, जो कि पत्नी का कारक है। तो शुक्र यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो पत्नी के लिए शुक्र के भी आप एक बार मंत्र सिद्ध कर लेना, जो कि है 16,000 मंत्र। क्योंकि अगर आप शुक्र के मंत्र सिद्ध करेंगे, खाली ये नहीं कि पत्नी के रिगार्डिंग अच्छे फल मिलेंगे, कई फायदे होंगे। क्योंकि शुक्र ये जो साथ लेकर 11वें घर का मालक है, इस 11वें घर से देखते हैं आमदन, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके लाभ में कमी कर देगा, आपको किसी काम में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं आपकी होंगी। तो ग्रह थोड़े से कुछ खराब भी हैं आपके। और अभी आपको मैंने क्या बोला था कि ये जो मंगल आपका खराब है, नीच का बैठा है, इसके बुरे फलों को जो बढ़ा रहा है वो ये राहु है। मतलब मंगल को सही करने के लिए आपको राहु को भी सही करना पड़ेगा। और आपकी कुंडली में जो सबसे ज्यादा ग्रह खराब है वो मंगल है। उसके बाद जो आपका ग्रह खराब है ये राहु है। राहु भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे आपको खराब फल देगा। और वो खराब फल अपनी दशा में देगा, जैसे कि आपके ऊपर अभी दशा किसकी है, चंद्रमा की। इसके बाद चलेगी मंगल की दशा। जब मंगल की दशा खत्म हो जाएगी फिर आएगी राहु की दशा, और वो भी आपका समय बहुत ज्यादा खराब होगा। और ऐसा नहीं कि खराब फल अभी नहीं दे रहा, ये देखो जी सभी ग्रहों का असर अभी भी आपके ऊपर है। लेकिन दशा में क्या होता है, वो जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो राहु की बात करें, बैठा है चौथे घर में। और ये चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन का घर, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये चीजें इस घर से देखेंगी। तो राहु क्या कर देगा, इन चीजों के सुख में कमी कर देगा आपको। मतलब आपको माता के सुख में कमी कर देगा। जब भी राहु मतलब चौथे घर में बैठता है, जहाँ तो माता होती नहीं, जहाँ माता की उम्र कम करता है, जहाँ माता बीमार रहती है, जहाँ माता से कम बनती है। तो आपने जैसे बताया था कि माता आपकी डेथ हो चुकी है, तो कारण ये राहु है। चौथा घर मकान का क्या कर देगा, मकान के भी सुख में कमी कर देगा। जहाँ तो मकान आपका होगा ही नहीं, जब मकान होगा उसको लेके आपको दिक्कतें परेशानी आएंगी। आपके घर में वास्तु दोष होगा, घर में चोरी हो जाना, या घर में सांप होगा निकलना, घर की दीवार गिर जाना, ये चीजें आपके साथ होंगी। क्योंकि चौथा घर मकान का है। चौथा घर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि को लेकर दिक्कतें, जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें। खासकर राहु की दशा में दिक्कतें आएंगी। चौथा घर है आपकी जन्मभूमि। तो ये आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा। तो यहाँ पे सवाल है कि राहु को कैसे सही करना है। तो राहु को सही करने के लिए भी इसका भी पावर कम करने के लिए इसका भी दान करो लाइफ टाइम। दान की वीडियो भेजूंगा क्या दान करना है। दूसरा पाए, राहु के भी एक बार मंत्रों को सिद्ध करो, जो कि संख्या है 18,000। संकल्प लेके एक बार 18,000 या 4 गुना आप ज्यादा भी कर सकते हैं, 72,000 भी कर सकते हैं। अभी अभी तो चलो 18,000 कर लो, लेकिन जब दशा आएगी उस समय आप 72,000 करना, एक बार फिर कर लेना। दान लाइफ टाइम आपको मैंने बोला करने के लिए। एक कवच का इसका पार्ट है, वो आपने लाइफ टाइम करना है। स्रोत का पार्ट लाइफ टाइम करना है। एक आपको वीडियो भेजूंगा 25 उपाय वाली, उसमें राहु के 25 उपाय लिख रखे हैं, उसको भी देख लेना, जिसमें से आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकते हैं वो करने हैं। गुरु की बात करें, गुरु आपका अच्छा चाहिए, राहु बैठा है, ये गुरु का घर है। गुरु ये भी दिखा रहा है कि फिर भी आपको मकान मान का सुख मिलेगा। और गुरु लगन को देख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रखेगा, आपको विद्वान बनाएगा, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, ये अच्छा है। इस घर का जो मालक मंगल तो खराब है, लेकिन गुरु फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा मिलेगा आपको, पुत्र के रूप बना देगा। लेकिन गुरु की पावर 2 है, इसकी पावर को आप प्लस करो। पावर बढ़ाने के लिए आप 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय है आप इसका पुखराज रत्न दान कर लेना। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो, जब भी बजट होगा आपका 1-2 साल 5 साल में, जब भी बजट होगा पैसे आएंगे, धारण कर लेना। वो अपने राइट हैंड की इस पहली फिंगर में दान करना है। दूसरा पाए, जो रतन से भी बेस्ट है, वो है इसका मंत्र याद करके आप इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, जो कि है मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। वो एक माला मैं आपको भी ये बोलूंगा कि रोजाना लाइफ टाइम करो, नियम बना लो कि एक माला करना ही करना है सुबह के टाइम। तीसरा पाए, पीले रंग के कपड़े ज्यादा पहनने हैं। आपने लाल कपड़े कम यूज करने हैं, हरे ज्यादा लाल कम यूज करने हैं, हरे ज्यादा यूज करने हैं, और पीले ज्यादा, नीले भी कम यूज करने हैं। यहाँ पे शनि की बात करें, शनि ये जो 10 लिखा है, दूसरे घर का मालिक है। दूसरा घर है धन जोड़ना। धन जोड़ने के लिए शनि को देखेंगे, जो कि बैठा है 12वें घर में। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड। धन जाके बैठा है खर्च घर में। शनि ये दिखा रहा है कि आपका धन खर्च होता रहेगा, धन आएगा जरूर, लेकिन धन आपका खर्च होता रहेगा। तो शनि मतलब आपको धन के मामले में दिक्कतें परेशानियां देगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, अगर आप चाहते हैं शनि के बुरे फल आपको ना मिले, तो शनि के भी मंत्र एक बार सिद्ध करो। लेकिन आपको मैं ये बोलूंगा कि शनि के मंत्र सिद्ध करने के बाद भी इसका लाइफ टाइम एक माला मंत्र आप करते रहो। अगर आपकी बड़ी प्रॉब्लम दल के रिगार्डिंग है, तो शनि के मंत्र जाया करो।
हर शनिवार के दिन, हर शनिवार को शनि मंदिर में भी जाओ माथा टेकने, और शनि का भी दान कर दिया करो शनि मंदिर में। शनि मंदिर में आपने शनि का दान करना है। और इसके अलावा शनि का मंत्र आप मेरे हिसाब से रोजाना एक दो माला करो लंबे समय के लिए। तो ये था देखो जी कुंडली का फल। मैं फिर बोलूँगा, बताने को काफ़ी चीज़ें हैं, बताने का कोई यहाँ पे मैं बताने लग जाऊँ तो मेरे कई दिन निकल जाएंगे, लेकिन आपको मैं सिर्फ मोटा मोटा सा बता रहा हूँ। बाकी एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है भाई, तो पाठ पूजा करनी पड़ेगी। अभी चल रही है चंद्रमा की दशा, 8वें घर का मालक है, ये भी थोड़ा सा आपका खराब है क्योंकि मार्केश है, भाग्य संबंधी दिक्कतें देगा। तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि भाई इतने में पाठ पूजा कैसे करूँ, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि वारी वारी से ग्रहों के मंत्र सिद्ध करो, एक साथ नहीं करने। आपने देखो जी क्या क्या करना है, एक बार फिर रिपीट करूंगा कि सबसे आपके लिए जरूरी क्या है। ये देखो, गुरु का तो आप एक माला, इसका तो एक माला करना ही करना है, मंत्र है आप, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। कई फायदे होंगे गुरु का करने से। दूसरी बात, आपने चंद्रमा, आप क्या करो, चंद्रमा के सबसे पहले आप अभी जो सोमवार आएगा, चंद्रमा के मंत्र सिद्ध करो 11,000। इस चंद्रमा के 11,000 मंत्र सिद्ध करके बाद में आपने छोड़ देने हैं। लेकिन चंद्रमा का एक पाठ है, वो है कवच का पाठ, चंद कवच का पाठ, वो आपने करना है रोजाना जब तक दशा है। और चंद्रमा के देवता हैं शिव जी हैं, शिव जी की पूजा उपासना करनी है जब तक इसकी दशा है। दूसरी बात, मंगल के मंत्र 18,000, ओ मंगल के मंत्र हैं 10,000, 10,000 पूरे करो, या इसको 40 गुना ज़्यादा कर लो। लेकिन अभी आपको मैं बोलूँगा कि 10,000 ही चलो कर लो, लेकिन दशा जब आएगी 29 के बाद उस समय एक बार फिर इसका 40,000 मंत्र पूरे कर लेना। मंत्र पूरे करने के बाद आप छोड़ देना। लेकिन मंगल का आपको मैंने बोला था कि दान इसका लाइफ टाइम करना है, कवच का पाठ लाइफ टाइम करना है। हनुमान जी की पूजा उपासना बहुत जरूरी है। वैसे भी आपकी कुंडली में इष्ट देव आपके जो है हनुमान जी है, और वैसे भी मंगल के देवता हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना करो। ये सुबह के टाइम आपको जो है भले। और एक बार आप, अगर आपको विवाह का सुख चाहिए तो बुध के भी आप एक और मंत्र सिद्ध कर लेना। और राहु के जो आपको मैंने मंत्र सिद्ध करने के लिए बोला है वो रात के समय करने हैं, वो भी शुरू शनिवार से आप स्टार्ट करके शुरू कर देना। जब आपने मान लो राहु के 18,000 कर लिए, फिर आप शनि के भी एक बार 23,000 मंत्र पूरे कर लेना। आपने जो अपनी लाइफ में दान करना है, राहु का आपको दान मैंने बोला करने के लिए, जो कि ज़्यादा करना है, सबसे ज़्यादा दान आपने करना है राहु का, जो कि रोजाना करो लाइफ टाइम के लिए। मंगल का दान आपने रोजाना करना है लाइफ टाइम के लिए, जब दशा है उस समय ज़्यादा करना है। शनि का दान खाली शनि मंदिर में करते हैं। सूर्य का दान संडे को करना है। बाकी आप ऐसा करना। इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो अलग से भेजूंगा, सभी को देख लेना। जो भी आपके सवाल होंगे, मेरी बात समझ ना लगे, उनको लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना दोपहर को 1 और 2 के बीच में। सवाल पहले आप अपने लिख लेना, फालतू में रत्न दान कोई नहीं करना, करना है गुरु का पुखराज कर लो, और बुद्ध का पन्ना भी आप दान कर लो। पत्नी के लिए बुद्ध का पन्ना दान कर लेना, गुरु का चाहे बाद में कर लेना, लेकिन पत्नी के लिए, अगर आपको पत्नी का सुख चाहिए कि आपका विवाह हो जाए, तो ये बुद्ध के कर लो। चौथा घर माता का, 10वां घर पिता का। केतु यहाँ पे बैठा, वो पिता की रिगार्डिंग भी आपको खराब फल देगा। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला कर।